नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। तो ईवीएम में कैद मुंबई का किंग कौन? जी हां, जिस चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी बीएमसी की, उस चुनाव में मेरे पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं, जो बैनर देख रहे हैं, जो बीजी देख रहे हैं आप, उसमें आपको एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दिख रहे होंगे, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, उसके साथ ही आपको दिख रहे होंगे एकनाथ शिंदे और सबसे जरूरी चेहरा जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। और ये इस चुनाव की वो सबसे खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन तस्वीरों को लेकर बीएमसी का सबसे महंगा चुनाव जिसे कहा जाता है वो चुनाव टिका हुआ था। और मुद्दों की तो बौछार आपने बीते टाइम देखी होगी। अब चूंकि वक्त हो गया है तो ईवीएम में कैद हो गई हैं उन मतदाताओं की वोट, उन मतदाताओं की राह, और उसी के साथ ईवीएम में कैद हो गया है मुंबई का अगला बॉस कौन होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी राशिद होंगे और आपको इस पूरे बीएमसी के चुनाव में आज वोटिंग के दौरान दिन भर के घटनाक्रम जो रहे वो राशिद बताएंगे। राशिद लगातार उस पर अपडेट ले रहे थे और भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए राशिद लगातार पूरे दिन इस चुनाव पर पैनी नजर बनाए हुए थे। तो राशिद, अब चूंकि वक्त हो गया, अब ईवीएम सारी बंद हो गई, वोटिंग रुक गई है, और आज पूरे दिन भर में जब हमने देखा, चर्चा तो बहुत दिनों से चल रहे थे और हमारे लगातार भारत एक्सप्रेस पर इसकी कवरेज जारी थी। अब चूंकि ये चुनाव शोर भी थम गया और उसी के साथ मुद्दे भी थम गए, और अब टेंशन वाली बात है 24 घंटे की बात, क्योंकि कल की जो तारीख होगी उसमें यह तय हो जाएगा कि मुंबई का अगला किंग कौन होने वाला है। लेकिन आज जो घटनाक्रम रहे वो कैसे देखे आपने? देखिए, सुबह से ही वोटिंग का टाइम जो है वो शुरू हो गया था और तमाम सेलिब्रिटी हो गए, तमाम राजनीति हो गए, सारी हस्तियां हो गई, वो अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंची। लेकिन इस दौरान वोट के बीच क्या कुछ हुआ, क्या कुछ उथल पुथल मची, तमाम आरोप लगे, तमाम ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसका उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब ये चुनाव हो रहे थे तो इसके लिए मुद्दे बहुत बड़े क्रिएट किए गए। नेताओं के बयान अलग अलग उन्होंने बयान दिए, आरोप लगाए, इसमें मराठी गैर मराठी का मुद्दा चलता रहा, हिंदी भाषा का मुद्दा चलता रहा, तमाम ऐसे मुद्दे इसके लिए उभरे। लेकिन अब जो मैं आपको बता दूं, 227 सीटों के लिए ये मतदान खत्म हो चुका है। 1700 उम्मीदवार इसमें मैदान में थे और अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये पता लग जाएगा जिस दिन इसकी गिनती होगी, नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अब फिलहाल जो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर अभी की मैं आपको बताऊं, कुछ ही घंटे पहले की बात मैं आपको बताऊं, तो वारिस पठान जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने कई बूथों का दौरा किया और उस दौरान मुझे कई खामियां मिली, किसी का नाम नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरी खुद की बेटी का नाम गायब है, लोग महिलाएं इधर से उधर जा रही हैं, घंटा डेढ़ घंटा इसमें जो है टाइम टल रहा है, ऐसे में लोग कैसे वोट करेंगे। इसके अलावा जो तमाम सेलिब्रिटी थे वो लोग वोट करने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही आप देखते होंगे अक्षय, आमिर, सैफ, करीना सब, और इसके अलावा ठाकरे ब्रदर्स जो थे, मुंबई के CM जो थे, अपने परिवार के साथ पहुंचे, उन्होंने सब ने अपील की। लेकिन मैं आपको अब बता दूं कि आखिर इसमें कौन जीतेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है मराठी और गैर मराठी का इसमें चला। वोटिंग परसेंटेज कैसे रहा? वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है? देखिए, जो वोटिंग परसेंट 3:45 बजे तक जो था वो काफ़ी बेहतर रहा। करीब 1 करोड़ मतदाता इसमें उसका जो है उसमें प्रयोग उन्होंने किया। तमाम ओवरऑल देखेंगे कि अगर जो उनकी सीट है मेन जो है वो ये जो नगर पालिका की जो सीट है वो उनमें कितने मतदाता हैं, अलग अलग वोट शेयर बटा हुआ है, मराठी कितने हैं, मुस्लिम लोग कितने हैं, और थोड़े बहुत 2-4% है जो ईसाई हैं, जैन हैं, सबका एक। लेकिन मुद्दे जो क्रिएट हुए मैं आपको बताऊं उज्जवल, उस पर पूरा डिपेंड करता है। क्योंकि सबसे पहले राज ठाकरे के बयान हमने देखे, नीतीश राणे के बयान हमने देखे, जिन्होंने साफ साफ मराठियों से उन्होंने जोड़कर देखा। उसके बाद हम तमिलनाडु के पूर्व जो BJP के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उनकी चुनौती भी देखी। ये सब कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित करने का मामला था। और अब देखना होगा कि आखिर इस चुनाव में क्या निकलेगा, मुंबई की जनता ने किसे चुना है। क्योंकि बता दें 1700 उम्मीदवार जो कि इस मैदान में थे, किन की किस्मत चमकेगी, लोगों ने किसने चुना है, महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, वो इस नतीजों में आपको पता लग 4 बजे का वोटिंग परसेंटेज बता रहे हो। एक बार दर्शकों को वो वोटिंग परसेंटेज को बताइए, कितने % वोटिंग हुई 3:45 बजे? बता दूं मैं आपको उज्जवल कि अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 3:30 बजे तक तकरीबन 41% उसमें वोट हुआ है। और 3:30 बजे तक आप सोच रहे हैं, जब तक 5:30 तो 41 से बढ़कर अराउंड 50
के आसपास ये हो सकता है और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हाँ, वोट परसेंटेज को देखते हुए ये लगता है कि शायद मुंबई की जनता जो है वो इतनी नहीं निकली है। लेकिन अगर थोड़ा और बेहतर होता, 60-70% और अगर ये जाता, फिलहाल अभी पूरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसके बाद पता चल जाएगा कि कितना वोटिंग परसेंट है। लेकिन 3:30 बजे तक ये तकरीबन 41% रहा है। तो देखिए राशिद, जिस मुद्दों की जिक्र कर रहे थे वो सारे मुद्दे आज इस मशीन में कैद हैं और 5:30 बजे के बाद वो वोटिंग थम गई है और उसके बाद अब सभी प्रत्याशी बस नजर गड़ाए हैं। और हम कह भी रहे हैं कि यही रात अंतिम है और यही रात उनके लिए भारी है, क्योंकि कल यानी 16 तारीख को ईवीएम खुलेगी और उसी के साथ काउंटिंग होगी। काउंटिंग के बाद मुंबई के बीएमसी चुनावों के नतीजे आपके सामने होंगे। भारत एक्सप्रेस पर लगातार काउंटिंग की कवरेज तो होगी, लेकिन उसी के साथ आज पूरे दिन जो सियासी घमासान चला मुंबई के अंदर, उस पर भी हमारी पैनी नजर रही। और राशिद ने आपको बताया ही, भारत एक्सप्रेस पर आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव की कवरेज आज लगातार आप देखते रहेंगे और उसी के साथ कल सुबह 6 बजे से आपको यह कवरेज भारत एक्सप्रेस पर लगातार मिलती रहेगी। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सबसे महंगा चुनाव और उसी के साथ सबसे ज्यादा मुद्दों वाला चुनाव इस बार आपने मुंबई के अंदर देखा होगा। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए भी देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।